हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपने चैनल @knowledge power 752 में। नॉलेज पावर हमारी चैनल का नाम है और अगर गूगल पर आप लोग @knowledge power 752 टाइप करेंगे तो हमारी चैनल आपको मिल जाएगी। आज हम आपके लिए अध्याय 5 कक्षा 10 के लिए कक्षा 10 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। अभी कक्षा 10 का मैथ्स का पेपर होने वाला है, तो कुछ महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह हम लोग लेकर आए हैं। 4 अध्याय हम लोग कर चुके थे। अध्याय 5 के बाद फिर हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ क्या होती है? यह एक ऐसी संख्या श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी भी एक श्रेणी ही होती है। श्रेणी एक सीरीज है। यह एक ऐसी संख्या श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या बोला हमने? जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या का जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे एक पद ले लो 2, क्या ले लिया? 2 है ना। अब इसमें क्या बोला हमने? एक निश्चित संख्या मान लो 3 हो गई, है ना। तो प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 2 के बाद क्या आएगा? मैंने क्या बोला? प्रत्येक पद अपने पिछले पद में, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा इसका पिछला पद कौन है? 2। इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या 3 मानी, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। अब ये वाला पद क्या आएगा? ये वाला पद अपने पिछले पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या 3 मानी है तो 5 और 3 8, इसी प्रकार 11, इसी प्रकार 14। तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा। मैंने एक वर्ड बोला था, एक निश्चित संख्या। एक निश्चित संख्या, इस निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग सवालों में डी के द्वारा दर्शाएंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे? डी के द्वारा। तो डी क्या है? आपकी एक निश्चित संख्या। अब मैंने क्या जोड़ा था? 3 जोड़ा था। ध्यान से देखो, 3 का अंतर है, 2 के बाद 5, 3 का अंतर है, 5 के बाद 8, 3 का अंतर है। तो निश्चित संख्या का सूत्र होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 5 - 2 बराबर 3। या आप ऐसा कर दो, 8 - 5 तो भी 3, 11 - 8 तो भी 3। तो बाद वाली संख्या माइनस पहले वाली संख्या, आपको सार्वंतर ऐसे निकालना होगा। जो आपको ये प्रथम पद होता है, सबसे प्रथम पद है हमारा 2। प्रथम पद को हम लोग सवालों में ए से दर्शाएंगे। मैंने आपसे पूछा, एक सवाल ले लिया, 3, 3, 7, 11, 15, एक समांतर श्रेणी ले ली। प्रश्न में आपसे मैंने पूछ लिया, इस श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। तो प्रथम पद आपका क्या है? प्रथम पद यहाँ पर 3 है। प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसी लाइन आती है। प्रथम पद कौन है? यहाँ पर 3 है, तो ए की जगह लिख दिया मैंने 3। सार्वंतर मतलब डिफरेंस, एक निश्चित संख्या। तो देखो 7 - 3 बराबर 4। ये आपका डी हो गया, ये आपका ए हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट में इस प्रकार की लाइन आती है। इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। उसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे होते रहते हैं। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। a वही हो गया आपका प्रथम पद हो गया। फिर लिखा है a + d, d मतलब निश्चित संख्या जोड़ दी हमने, 3 के बाद 7 आया था, तो ये आपको दूसरा पद हो गया। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार से होता है। तो आखिरी में कुछ पद भी आते हैं। तो इसका जो nवां पद होता है, nवां पद, कुछ लेखक इसको tn से दर्शाते हैं, कुछ लेखक इसको an से दर्शाते हैं। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अब आगे हम इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न देखिएगा बेटा, प्रश्न में दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखो। प्रथम पद का आपका 1/3 हो गया, है ना। सार्वंतर की बात कर रहा है, सार्वंतर में क्या होता है, द्वितीय पद लिख दो 5/3 माइनस प्रथम पद लिख दो 1/3, इनको घटा देंगे तो अगली स्टेप में ये आधार समान है, 3 ऐसा कैसा ही, 5 - 1 ये हो गया 4/3। इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, बहुत सरल सवाल है ये तो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 इस श्रेणी में आपका प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न में है a बराबर दिया हमको -2, मतलब प्रथम पद दे दिया हमको -2 और जो अंतर है वो दे दिया 0, तो प्रथम 4 पद लिखना है। देखो ये लिखा मैंने -2, अगला पद क्या होगा, अपने परिभाषा पर आओ समांतर श्रेणी की। अगला पद क्या होगा, पेन को देखिएगा, अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, ये अगला पद क्या होगा, अपने पूर्व पद में या पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो इस -2 में 0 को जोड़ो, -2। अब ये वाला अगला पद क्या होगा, अपने पूर्व पद में या अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा। इसमें 0 जोड़ो, 0 जोड़ोगे तो आप वही मिलेगा। प्रथम 4 पद लिखने थे, ये हमने प्रथम 4 पद आपके लिख दिए। तो बहुत सरल सवाल था। इस प्रकार से आप कीजिएगा। यदि a बराबर आपका 10 हो और d बराबर भी आपका 10 हो तो इसके प्रथम 3 पद क्या होंगे, आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा। तो ये हमने इस पेज पर सारा करा है, अब इसको देख सकते हैं। अब हम लोग nवां पद निकालने के लिए कुछ सवालों को अगले वीडियो में देखेंगे। आपको छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें। और कुछ इसमें संशय हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा।